एपिसोड के स्टार्टिंग में हु को दिखाया जाता है, जो तो अभी चिल्लाते हुए जियान से कहता है, जियान ये जो तुम कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रिंसेस के साथ शादी करने का ऑर्डर शियांटियान को किंग से मिला है। क्या तुम थोड़े मेरे भाई शियांटियान को मार के प्रिंसेस के साथ शादी कर सकते हो? जिस पे तो भड़कता हुआ जियान कहता है कि जो किंग है ना वो बुढ़ा हो चुका है, इसीलिए तो वो ऐसा वैसा काम कर रहे हैं। वैसे भी मैं ना सिर्फ हायुंग सेठ का यंग मास्टर हूँ, उसी के साथ साथ मैं इस पूरे एकेडमी के अंदर सबसे पावरफुल हूँ। तो अगर कोई प्रिंसेस गालान के साथ शादी करने का काबिल है तो सिर्फ और सिर्फ वो मैं हूँ। और जियान का ये सब कुछ बात सुनने के बाद हु बच्चों तो इतना समझ ही चुका था ये जो जियान है ना इसका दिमाग का स्क्रू यहाँ पे ढीला हो चुका है। और इसी के साथ वो तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, जियान मेरे दोस्त शायद तुम ये वाला बात भूल रहे हो कि अभी ना हम लोग स्कूल के अंदर है, और अगर तुम्हारे इस हरकत के बारे में डीन साहब को कानो कान पता भी चल गया ना तो बच्चों तुम्हारा हालत तो खराब हो जाएगा। जियान तो यहाँ पे सबको चौंकाते हुए ये कहता है कि भाई डीन और डीन साहब तो अभी स्कूल के अंदर ही नहीं है, क्योंकि जियान बच्चों के पापा जी ने उन दोनों को हैंडसेट के अंदर बात करने के लिए जो बुलाया है। और ये कहने के बाद जियान तो अभी अपने पावर को रिलीज करते हुए हु को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए तो अभी हु बच्चों अभी झटपट करके अपने पावर को बाहर निकलते हुए कहता है कि जियान बच्चों तुम ये शायद भूल रहे हो कि मैं भी अभी एक सेंट बन चुका हूँ और मेरा सेंट एट्रीब्यूट आर्ट है। और ये कहने के बाद ही हु अपने सेंट एट्रीब्यूट का यूज करते हुए जियान के ऊपर बहुत सारे आर्थ स्पाइक से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हु का ये वाला पावर देने के बाद जियान थोड़ी देर के लिए चौंक तो गया था, लेकिन वो बच्चों तो बहुत ही आसानी के साथ इससे बच जाता है। पर तभी तो वो देखता है कि देखो तो हु बच्चों तो उसे यहाँ पे उलझा के भागने का कोशिश कर रहे हैं। कहाँ उसे लगा था कि हु तो अभी उसके साथ फाइट करने वाला है, लेकिन वो तो थोड़े ही ऐसे ही हु को भागने नहीं दे सकता था, इसलिए ना वो तो झटपट करके अभी हु के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। और जो अटैक तो डायरेक्ट जाके बेचारे हु के ऊपर लग जाता है, जहाँ पे तो हु बच्चों पहले से जख्मी था और अब ये वाला अटैक लग जाने के बाद हु का हालत सच्ची में बहुत ही बुरा हो जाता है। लेकिन हु बच्चों इतने में कहाँ हार मानने वाला था, वो तो वापस यहाँ पे उठ खड़ा हो जाता है, जहाँ पे तो वो अपने मन में ये सोच रहा था कि इस हालत में तो इन तीनों के साथ फाइट नहीं कर सकता है और कैंपस के अंदर छुपना उसके लिए सच्ची में बहुत ही बुरा हो सकता है। इसीलिए तो हु बच्चों ना झटपट करके जाके जियान के एक चमचे के ऊपर जोरदार अटैक करने के बाद यहाँ से माउंटेन की तरफ जाने के लिए 9-2-11 हो जाता है। और जिससे तो ऐसे भागते हुए देखने के बाद जियान तो अपने दूसरे वाले बंदे से ये कहता है कि अरे तुम यहाँ पे टुकुर टुकुर कहाँ तार रहे हो, जाओ जाके उसका पीछा करो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर उसी छोटू से पेवेलियन का सीन दिखाया था, जिसके अंदर तो जिनचैन और छोटी प्रिंसेस बैठी हुई, जहाँ पे तो यूई अभी जिनचैन से ये कहते हैं कि अरे दोस्त जिनचैन तुम इस शादी को इतने जल्दी ठुकरा मत दो, वैसे भी अभी तक तो तुम्हारे साथ प्रिंसेस का मुलाकात भी नहीं हुआ, और क्या पता मुलाकात होने के बाद प्रिंसेस तुम्हें अच्छी लग जाए, क्योंकि प्रिंसेस ना सच्ची में बहुत ही अच्छी है। जो सुनने के बाद जिनचैन तो कह उठते कि अरे देखो तो तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि तुम प्रिंसेस गालान को अच्छे से जानते हो, क्या तुम भी रॉयल फैमिली से हो? जिस पे तो अभी प्रिंसेस हंसते हुए कहते हैं कि अरे दोस्त जिनचैन तुम रुको ना, वैसे भी ये सब कुछ बात ना बाद में तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। और ये कहने के बाद यूई यानी कि प्रिंसेस गालान यहाँ से चली जाती है, जिसे जाते हुए देखने के बाद जिनचैन तो ये सोचता है कि जैसे टीचर वैसे स्टूडेंट, वैसे भी पीले वाले जिंदगी हो और ये वाला जिंदगी हो, दोनों जिंदगी में तो एक चीज कॉमन है कि लड़की को समझना सच्ची में बहुत ही मुश्किल है। जिनचैन बच्चों तो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी ना उसके पीछे वाले जंगल में एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसे महसूस करने के बाद जिनचैन तो अपने मन में ही कह उठता है कि इस होली पावर के ब्लास्ट से उसे इतना तो पता चल ही चुका है कि जंगल के अंदर ना एक बहुत ही जोरदार फाइट चल रहा है, जहाँ पे तो जंगल के अंदर बेचारे हु को दिखाया जाता है, जिसका हालत ना पहले से भी तो बहुत ही बुरा हो चुका था, और जिसका पीछा करते हुए अभी जियान भी तो यहाँ पे आ चुका था, जो तो अभी हु से कहता है कि बच्चे हु तुम्हारा ये जो चूहा बिल्ली का गेम था ना ये सच्ची में बहुत ही मजेदार था, लेकिन अभी तुम मरने वाले हो। और ये कहने के बाद वो तो अभी हु के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर तभी तो यहाँ पे कुछ चमत्कार होता है, क्योंकि हु के तरफ जाते हुए जियान के ऊपर तो कोई बाहर से एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे तो आसानी के साथ ब्लॉक करते हुए जियान कहता है कि अरे तुम हो कौन जो चुपते चुपते इस यंग मास्टर के ऊपर हमला कर रहे हो। जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट यानी कि हम लोग का हीरो जिनचैन था, जो तो यहाँ पे अपने भैया को बचाने के लिए आ चुका था, और जिसे यहाँ पे देखने के बाद अभी तो हु कह उठता है कि अरे छोटे भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैसे भी जियान तो तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा था, तुम झटपट करो यहाँ से निकल जाओ। दूसरी ओर यहाँ पे जिनचैन को देने के बाद जियान तो हंसते हुए कहता है कि अरे बच्चे तुम्हें पता भी है मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था, और अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ ना तो प्रिंसेस गालान पूरा का पूरा मेरी हो जाएगी, यानी कि मैं इस पूरे कंट्री का किंग बन जाऊंगा। पर इसे इग्नोर करते हुए जिनचैन कह उठता है कि मेरे बड़े भैया बेवकूफ हो सकता है, लेकिन हाँ वो अपनी जिंदगी को परवाह ना करते हुए मेरे लिए यहाँ पे मैजिक कोड हंट करता है, और इस पूरी दुनिया के अंदर मेरे मॉम को छोड़ के मुझे अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो वो मेरे बड़े भैया हु है, और ये खून मेरे बड़े भैया हु का है, और खून
का बदला सिर्फ खून से ही मिट सकता है। और इसी के साथ जिनचैन ना बुरी तरीके से तो यहाँ पे बौखलाते हुए अपने बॉडी से बहुत सारा की को रिलीज करते हुए कहता है कि मेरे बड़े भैया को चोट पहुंचाने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, और इसीलिए हायुन क्लैन के यंग मास्टर आज तुम्हें मरना होगा। और जिनचैन का ऐसा रौद्र रूप देखने के बाद बेचारा जियान भी डरते हुए सोच रहा था कि पूरे के पूरे कारगिर्द अकेडमी के अंदर मैं सबसे पावरफुल हूँ और इसी के साथ मैं तो हायुन सेठ का यंग मास्टर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस छोटे बच्चे से डर क्यों लग रहा है। लेकिन नेक्स्ट ही मोमेंट होता है जहाँ पे जियान जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए कहता है कि चलो छोटे बच्चे आ जाओ, मैं दिखाई देता हूँ कि कारगिर्द अकेडमी के अंदर कौन सबसे पावरफुल है। और ये कहने के बाद जियान यहाँ पे अपना अटैक मीटियोर स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर देता है। और ये देखने के बाद तो अब जियान कह उठता है, जियान क्या अभी तक तुम्हें ये लगता है कि कारगिर्द अकेडमी के अंदर तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो? तो आज तुम्हारा ये जो गलत फहमी है ना बचुआ, आज मैं इसे तोड़ने वाला हूँ। और ये कहने के बाद जियान भी तो अभी जियान की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पे तो दोनों का अटैक आपस में टकराने के बाद जियान को पता चलता है कि जियान का अटैक ना सच्ची में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और जो समझ जाने के बाद अभी तो जियान बच्चों ये सोच रहा था कि ये बच्चा तो थोड़े दिन पहले यहाँ पे सेंट रिलेम में पहुंचा है, तो ये इतने जल्दी सेंट रिलेम को मास्टर कैसे कर सकता है। दूसरी ओर यहाँ पे जियान को दिखाया था जो बच्चुआ ना अभी तो जियान का जो हमला था उसे डिप्लेट करने के बाद जियान के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। और जियान का हमला इतना जोरदार था कि उसके एक ही स्लैश से ना जियान के पीछे वाले पैर भी तो यहाँ पे बीच से कट जाते हैं, जहाँ पे तो जियान को दिखाया जाता है जो ना अभी तो ये वाला अटैक खाने के बाद सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये होना तो नामुमकिन है। लेकिन जियान तो यहाँ पे दोबारा जियान को ये सोच के हमला करने के लिए जाता है कि जियान का जो हमला था ना वो तो तुक्के से लग गया था। दूसरी ओर जियान बचुआ ना बहुत ही आसानी के साथ जियान के हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। ये देखने के बाद तो जियान सोच रहा था कि ना ये तो नहीं हो सकता है, ये होना तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन उसे कहा पता था कि जियान कोई ऐसा वैसा मामूली बच्चा तो नहीं था, जो तो मौका देखते ही जियान के ऊपर और एक जोरदार स्लैश लगा देता है। और अभी तो जियान का ऐसा हालत हो चुका था कि बेचारा यहाँ पे चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। जो समझ जाने के बाद वो तो अभी ये सोचता है कि जियान तो उसके अटैक से ऐसे बच रहे हैं कि मानो उसे ना इसके बारे में पहले से ही पता है। तब तो यहाँ पे जियान कह उठते हैं कि बच्चे मैंने तुम्हें बचने का बहुत मौका दे दिया, लेकिन अभी और नहीं। और इसी के साथ साथ जियान अपने बॉडी के अंदर से जो होली पावर था उसी के साथ साथ सेंट फोर्स को भी दमादम करके बाहर निकलते हुए कहता है, हायुन क्लैन के यंग मास्टर, मेरे बड़े भैया को चोट पहुंचाने का तुम्हारा हिम्मत भी कैसा हुआ, इसलिए मैं तो तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। और इसी के साथ तो जियान ये कह देता है कि ये करने के बाद से ना आज तो बेचारे को यहाँ पर ही मरना पड़ेगा। और ये कहने के बाद ही जियान तो बेचारे जियान के ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक का इस्तेमाल कर देता है। और इतना सब कुछ खाने के बाद बेचारे जियान का पेट तो फूल हो चुका था, जो तो नीचे गिरते हुए कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम्हें पता है ना कि मैं कौन। जिसपे तो जियान कह उठते हैं कि तुम जो भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कारगिर्द अकेडमी का सबसे पावरफुल स्टूडेंट हो सकते हो या फिर तुम हायुन सेठ का यंग मास्टर हो सकते हो, लेकिन जो भी हो आज ना तुम तो मेरे हाथ से बच नहीं पाओगे। जो सुनने के बाद बेचारा जियान तो भी डरते हुए सोचते हैं कि ना ऐसा तो नहीं हो सकता है। और इसी के साथ जियान के पास्ट का एक छोटू सा झलक दिखाया जाता है, जहाँ पे तो उसका बटलर जियान से कहता है कि यंग मास्टर सच में आप ना एक बहुत ही तगड़े जीनियस हो, कि किसी भी आम से इंसान को ये जो स्वॉर्ड आर्ट है ना इसे प्रैक्टिस करने के लिए 2 से 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन आपको तो देखो आपको तो इसके लिए सिर्फ 2 ही दिन लगे। और अपना इतना सारा तारीफ सुनने के बाद छोटू जियान तो यहाँ पे अलग ही दुनिया में जा चुका था, जिसके लिए तो हर एक बंदा बहुत ही मामूली बन चुका था, जिसके लिए जिंदगी लेना तो आम सा खेल बन चुका था। और फिर तो हम लोग को ये भी पता चलता है कि उसके बटलर साहब ने तो उससे ये भी कहा था कि आप यंग मास्टर इतने जीनियस हो, आप एक बार बड़े तो हो जाओ, आप इस हायुन सेठ का पेट चाहिए कि नहीं, आप तो पूरे कंट्री का किंग भी बन जाओगे। अरे यार ऐसा बटलर अगर किसी को मिल गया तो बच्चा तो यहाँ पे विलेन बने गई। वैसा ही तो हम लोग जियान के साथ भी होता है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ना ये सब कुछ को याद करने के बाद अभी तो हम लोग का जियान जोर से कह उठता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं हायुन सेठ का होने वाला पैट्रियार्क हूँ और इसी के साथ साथ मैं तो इस पूरे कंट्री का किंग भी बनने वाला हूँ। और ये सब कुछ बड़बड़ाने के बाद जियान तो अभी सबसे चिल्लाते हुए कहता है कि अरे तुम लोग यहाँ पे टुकुर टुकुर कहाँ तार रहे हो, जाओ झटपट करके जाके इस बच्चे को मार दो। जिन पावरफुल हो सकता है लेकिन है तो एक छोटू सा बच्चा है ना, तो जाओ ना जाके उसे मार दो और जो भी मुझे उसका कटा हुआ सिर देगा मैं ना उसे बहुत सारा पैसा दूंगा। जो सुनते ही तो बाकी सारे बंदे अभी झटपट करके पैसे के लिए जिनचैन को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर इतने सारे बंदे को अपने तरफ बढ़ते हुए देखने के बाद जिनचैन तो क्या उठता है कि बच्चे आज मैं तुम्हें क्या पावर होता है वो दिखाने वाला हूँ, और इस पावर के सामने सिर्फ कुछ गिने चुने इंसान ही खड़ा हो सकता है। और ये कहने के बाद ही जिनचैन तो यहाँ पे जितने सारे इंसान थे सबको ना यहाँ पे तो गाजर और मूली की तरह काट के रख देता है। और अभी तो अपने इतने सारे बंदे को मरते हुए देखने के बाद जियान तो चिल्लाते हुए कहता है कि जिनचैन सच्ची में तुम बहुत ही पावरफुल हो,
लेकिन आज के लिए बच्चों यहीं पर ही रुक जाओ, क्योंकि बच्चों अगर तुम यहाँ पे आज एक भी इंच आगे बढ़ते हो ना तो तुम्हारे बड़े भैया का खैर नहीं। और यहीं पर ही अपने बड़े भैया को जियान के पास देने के बाद जिनचैन तो और भी गुस्सा हो जाता है। लेकिन इससे अंजन अबे तो जियान हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ बच्चे, क्या तुम यहाँ पे डर गए? अगर डर चुके हो तो आओ ना, आके यहाँ पे हार मान लो, वरना तुम अपने इस प्यारे से बड़े भैया को बाय कह दो। और हाँ, यही तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, मुझे ये भी बताएं कि वीडियो बहुत लेट आ रहा है तो इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरा तबीयत कुछ अच्छा नहीं था। डॉक्टर दिखाने के बाद वो लोग कह रहे कि बच्चों तुम्हें ना पोस्ट कोरोना डिजीज है तो ठंडी मत लगाओ, नहाओ मत, और हाँ चद्दर तान के घर में सो जाओ। और हाँ, ये मजाक नहीं था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हाँ सही होना रहा।